और अगली बड़ी खबर पूर्णिया से बता दें, जहां पर तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई है। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में तेजस्वी के काफिले की गाड़ी चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में 6 से ज्यादा जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सभी का इलाज जारी है। दूसरी कार में सवार 3 लोग भी शदीद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि हादसा बीती रात बेलौरी के पनोरमा हाइट के पास हुआ था। लगभग रात 10:45 हो रहे थे। तेजस्वी यादव के स्कॉट में चल रही एक गाड़ी और सामने से आ रही गाड़ी के साथ जबरदस्त टक्कर हुई। फिलहाल सभी जख्मी जवानों का इलाज पूर्णिया GHCH में चल रहा है। स्कॉट में शामिल गाड़ी का मालिक पूर्णिया का ही रहने वाला है। महलूक ड्राइवर की पहचान मधुबनी जिले के TUP के मोहम्मद हलीम के तौर पर की गई है। वाकये की इत्तला मिलते ही पूर्णिया SP उपेंद्र नाथ वर्मा पूर्णिया GMCH पहुंचे और वाकये के ताल्लुक से जानकारी ली। हालांकि हादसे का शिकार हुई गाड़ी किसके एस्कॉर्ट में चल रही थी, ये बताने से SP बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल हैं और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ GMCH में चल रहा है और बाकी अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे स्वप्निल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। स्वप्निल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला, किस तरह से यह हादसा पेश आया और अब तक क्या कुछ अपडेट? अभी का अपडेट ये है कि जो घायल जवान है उनको लगातार वॉच पे रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि जो 6 जवान घायल हुए हैं उसमें से 2 को सर में चोटें आई हैं। तो जो सर में चोट वाला मामला है उसको जो स्थानीय चिकित्सकों की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो गंभीरता से ले रही है। उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं 2-3 सिविलियन भी थे जो दूसरी गाड़ी में सवार थे, उनको भी चोट आई है, जिनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। असल में हुआ ये कि जब तेजस्वी यादव का ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं जब SP पहुंचे घटनास्थल पे और हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या ये गाड़ी तेजस्वी के कारकेड की थी, तो वो बचते हुए नजर आए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे थे कि तेजस्वी जब गुजर रहे थे तो काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट गाड़ी होती है, जो रास्ते को क्लियर कराने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है। तो एस्कॉर्ट वाहन अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जाके टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरे रास्ते पर चली गई और दूसरे रास्ते से जो सिविलियन की गाड़ी आ रही थी, सामान्य नागरिक गाड़ी आई थी, उससे जाके उसका डैश हुआ, यानी टक्कर हुई। और टक्कर होने के बाद उस गाड़ी में भी सवार 2-3 लोग थे जिनको चोटें आई हैं। तो उनका भी इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। खतरे से बाहर जो लोग हैं सिविलियन हैं वो बताए जा रहे हैं तो खतरे से बाहर है। इसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये तकरीबन 10:45 से 11 बजे रात की घटना है और फिलहाल जो है पुलिस भी इस बात को देख रही है कि जो उनके जवान हैं वो बेहतर हो जल्दी और जो सिविलियन है वो भी ठीक हो। अभी तक कोई जो तेजस्वी हो या अन्य लोग हो उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं आया कि किसकी गाड़ी की तरफ से था और SP भी इस सवाल को टालते हुए नजर आए, लेकिन SP ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक जवान की मौत हुई है और 6 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो तेजस्वी के काफिले की गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर, उन्हीं की मौत हुई है। ऐसे में तेजस्वी को तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है, क्योंकि जो स्कॉट गाड़ी होती है वो सबसे आगे होती है। स्कॉट व्हीकल का काम है रोड को क्लियर कराना, तो ये स्कॉट व्हीकल थी। इसके पीछे तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां थी, उसके बाद तेजस्वी की गाड़ी थी, यानी 11-12 नंबर पे तेजस्वी की गाड़ी थी। तेजस्वी की गाड़ी से आगे 10-12 गाड़ियां थी और उसके सबसे आगे ये गाड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी बिल्कुल ठीक है, उनको कहीं से कोई चोट वोट नहीं आई, उनकी गाड़ी का कुछ भी इशू नहीं है। वो बिल्कुल एकदम वहां से निकले हैं। उनको पुलिस ने एस्कॉर्ट करके फिर आगे बढ़ाया। पुलिस के लिए ज्यादा चिंता की बात हो गई थी क्योंकि एक जवान की मौत हो गई एक्सीडेंट में और 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों के सर में चोट आई है, जिसका इलाज लेके पुलिस ज्यादा चिंतित है। और जो आम नागरिक की गाड़ी थी उस पर एक महिला भी थी जिसको चोट आई है, तो उसका फर्दर इलाज पूर्णिया के प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। और अब लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो लोग हैं वो स्वस्थ हों। फिलहाल अब वहां रोड भी क्लियर करा लिया गया है। तकरीबन पूर्णिया में 1 घंटे तक रोड जाम की स्थिति रही, लेकिन अब रोड भी क्लियर हो गया है, यातायात भी सामान्य हो चला है। बिल्कुल, और गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के बड़ा हादसा होने से फिलहाल बच गए, लेकिन अफसोसनाक है कि एक ड्राइवर की मौत यहाँ पर हो गई है। स्वप्निल, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।